हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारा जो टॉपिक है म्यूटेशन, उसका मतलब होता है कहीं भी कोई सडन चेंज हो जाना, अचानक से कहीं पे अगर कुछ चेंज हुआ तो उसे हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। अब वो चेंज कहाँ कहाँ हो सकते हैं, देखो यहाँ पे दो टाइप लिखे हुए हैं, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। अगर जीन में कोई गड़बड़ हुई, अचानक से कोई गड़बड़ हुई जीन में, तो उसे हम लोग बोलेंगे जीन म्यूटेशन। अगर क्रोमोसोम में अचानक से कोई गड़बड़ हुई तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम म्यूटेशन। ठीक है, तो चलिए इसे नीचे और पढ़ते हैं। तो कुछ डिसीजेज हैं हमारे पास, यहाँ पर 3 तरह के डिसीजेज हमें यहाँ दिखाई गई हैं। पहली क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारे जो आरबीसीज होते हैं, जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी शेप जो होती है वो खुरपी की तरह हो जाती है। सिकल हम खुरपी को बोलते हैं, पता नहीं वो खुरपी है क्या है, तो सिकल है वो, तो सिकल की तरह उसकी शेप हो जाती है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वैसे उनकी जो शेप है रेड ब्लड सेल्स की, वो बाइकॉनकेव होती है। तो अब इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो यार, इट इज अ ब्लड डिसीज कॉज ड्यू टू जीन म्यूटेशन। उसके जीन में कुछ गड़बड़ होती है। फिर द म्यूटेशन कॉजेज चेंज इन डीएनए एंड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सिकल शेप्ड आरबीसीज। तो जो आरबीसी की जो शेप है वो सिकल की शेप में हो जाती है। अब आते हैं हम डाउन सिंड्रोम पे। डाउन सिंड्रोम एक सिंड्रोम है। ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम के म्यूटेशन से होगा। इसमें क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है। क्रोमोसोम में गड़बड़ी क्या होती है, जो इसका 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है किसी भी इंसान के अंदर, ये इंसान के अंदर होती है, ये भी इंसान के अंदर ही होते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो जो ये जो होती है डाउन सिंड्रोम, इसके अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है टोटल। उसमें जो 21वां क्रोमोसोम है, 21वें क्रोमोसोम की एक कॉपी बन जाती है। उस कॉपी की वजह से हमें डाउन सिंड्रोम होता है। तो ये एक बीमारी है जो कि म्यूटेशन की वजह से हुई। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर एक चेंज हुआ, गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई कि 21वें क्रोमोसोम की कॉपी बन गई। तो ये है डाउन सिंड्रोम, एक बार पढ़ लो। इट इज अ मेंटल डेफिशिएंसी कॉज ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 21। तो 21 की कॉपी बन गई। और ये क्या है, एक मेंटल डेफिशिएंसी। वो आदमी जो है वो दिमाग से ठीक नहीं होगा, वो दिमाग से थोड़ा बहुत पागल होगा, थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, पूरा पागल हो, डाउन सिंड्रोम से। अब आते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन पे। रेडियो एक्टिव रेडिएशन से हमें एक चीज पता लग रही है कि ये कुछ रेडिएशन वो वाली हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। उससे अगर कोई बीमारी हो रही है तो देखते हैं इसमें क्या है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस ऑल्टर द जीन स्ट्रक्चर। जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, वो जीन स्ट्रक्चर जो होता है, जो हमारे जीन से हमारी बॉडी के, उसे ऑल्टर कर देती है। यानी कि ऑल्टर का मतलब उसे उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर देती है, और चेंज को ही हम लोग म्यूटेशन बोल रहे हैं। द एटॉमिक एक्सप्लोजंस व्हिच अकर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड इन 1945 इन जापान लेड टू अ नंबर ऑफ डिफॉर्मिटीज इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। और वहां पर जहां अब जापान में एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा नागासाकी के अंदर, तो वहां पर क्या 1945 में वो जो अटैक था वो हुआ था। और उसकी वजह से आज भी जो वहां के बच्चे हैं और वहां के जो जानवर हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं। वो किसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव रेडिएशन हुई थी जब वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था। जब जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसके अंदर बहुत सारी रेडियो एक्टिव रेडिएशन होती हैं, और जिसकी वजह से वहां पर आज भी उस चीज का असर है। और ये जो है 1945 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है। ये अमेरिका ने इनके जापान के ऊपर करवाया था। और जो बच्चे हैं और जानवर हैं, पौधे हैं, इन ये सब के सब जो है थोड़े से गलत तरीके से पैदा हो रहे हैं। और गलत तरीके से पैदा का मतलब है अपंग टाइप के पैदा हो रहे हैं वो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मॉडर्न एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स का यूज आज के जमाने में कहाँ पे करा जा रहा है, आधुनिक तौर पे। तो कौन कौन सी चीजें हैं वो, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए क्या करा जा रहा है, इज द टेक्निक इन विच द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स इन इट्स जीनोम। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर एक नए जीन को डाल देना, जो उसके अंदर अगर वो क्वालिटी है नहीं, और उसके अंदर मैं एक नया जीन डाल दूं एक उस क्वालिटी का, तो उससे उस चीज के अंदर वो क्वालिटी आ सकती है अगर मैं उसका जीन उसके अंदर डाल देता हूं तो। अब क्या है फिर अगली चीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इसे हम लोग जीएमओ भी बोल देते हैं, आर ऑब्टेन्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनता है, इसे ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है जीएमओ भी। तो ये क्या है, हार्मोन इंसुलिन इज द फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये हार्मोन इंसुलिन जो था एक प्रोसेस था जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ही हमने करा था। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बन गए। जैसे एक कहीं पे काऊ बना रखी है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे, काऊ का एक एग्जांपल है, वो भी आएगा नहीं, वो 12th क्लास में आता है। तो उसका एक एग्जांपल है, काऊ के अंदर कुछ जीएमओ के मदद से, कुछ जेनेटिकली इंजीनियरिंग की मदद से उसमें क्या काम करते हैं, जो एक माँ के दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है, अगर माँ जो है वो दूध दे नहीं पा रही है अपना बच्चे को, तो वो जो गाय होती है उसके दूध के अंदर से हम उस प्रोटीन को ले सकते हैं अगर हम उसके अंदर वो जीन डाल दें। तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हो सकता है। तो ये हमारी मॉडर्न एप्लीकेशंस होती हैं जेनेटिक्स की। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कुछ दिक्कत हो।
और वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तेरे सब बत्ती बहुत चले काली कार बैठे कार विच तेरे जुनमे जे यार ये वट खान पींदे पंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं दिंदे ओ गैंग फाइट